हर हर महादेव। जय भोले शंकर। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलो भोलेनाथ की जय। आइए शिव महात्म्य के आगे की प्रसंग में चलते हैं। श्री शौनक जी कहते हैं, महाप्रज्ञा व्यास जी, सती जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुणों का वर्णन करने योग्य हैं। आप कल्याणमय शिव पुराण की श्रवण विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं का संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने श्रेष्ठ शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण की कथा की विधि बतला रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मन से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराइए और प्रयत्नपूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है, और अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे कथा सुनने के लिए अवश्य पहुंचना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री पुरुष आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सबको आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और आए हुए लोगों का उचित सत्कार होना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक उच्च कथा मंडप तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से सुंदर चंदोसों से अलंकृत करें और अनेक ध्वजाओं पताकाओं से लगाकर उसको तरह तरह के सामानों से अलंकृत करें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह के आनंद का विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण कराना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य स्थान बनाना चाहिए जो उनके लिए आनंद और सुखदायक हो। मुनि नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थान की व्यवस्था करना चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए, जिससे मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उसे पुराण वेत्ता
विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्मे तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णमयी कथा को प्रेम से आनंद पूर्वक सूर्योदय से आरंभ करके 3-3.5 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा का सम्यक रीति से बाँचना चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक यह कथा बंद कर देनी चाहिए, जिससे कथा संकीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ करके दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को क्षौर्य करा लेना चाहिए। क्षौर्य यानी उसको सिर मुंडन करा लेना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल से सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो वह भी सब प्रकार के संयमों का निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें तथा स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाले श्रोता तन मन शुद्धि एवं प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटके रहते हैं, काम आदि 6 प्रकार के विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्वक बातें करते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंतन तथा धन, ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों को उत्तम फलदायक फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाए रहते हैं और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए नियम है। उन्हें भक्तिपूर्वक नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा रखने वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुनने, उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए।
ओम नमः शिवाय। जय जय भोले शंभु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।